Hello, Almira. हाय। क्या हाल है? हाय। हम्म। क्या हाल है? ठीक है। बस ठीक है। बहुत ऐसे टायर्ड से दिख रहे हो। हाँ, अभी आजकल तो वो सब चल रहा है ना स्कूल में, बास्केटबॉल क्लासेस, हैंडबॉल क्लासेस, उसी में हम लोग रहते, प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ता है ना, थक जाते हैं। हाँ, जुवेरे भी बोल रहे थे कि लाइक उसका प्रैक्टिस रहता है कभी तो। हाँ, हम्म। वीकेंड्स में। सो लास्ट क्वेश्चन बाकी है हमारा बायनॉमियल का, वो कर लेते फटाफट। करें? हम्म। उसके पहले ओके, इफ आई एम सेइंग, एक सेकेंड, टू इज अ फैक्टर ऑफ एट, इसका मीनिंग क्या है? 2 फैक्टर है 8 का। मीनिंग? सॉरी, 8 डिविजिबल है 2 से। 8 divisible by 2. So can I say 8 is equal to some multiple of, है ना? हम्म। Some multiple of 2, which is 4 here. अच्छा। If I am saying a number A is a factor of 8, इसका मीनिंग क्या है? तो 8 इज डिविजिबल बाय ए। So again I can write 8 as some ए इंटू बी। A multiplied by something, right? B, because A unknown है तो B भी मेरा unknown हम्म। है ना? है ना? हम्म। If I am saying हाँ हाँ। 8 is a factor of, it is a factor of A, then how I can write this? 8 इज इक्वल टू ए। 8, ए इंटू बी। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा, ए इज अ फैक्टर ऑफ 8। 8 is a factor of 8. मैं भूल गई फैक्टर क्या होता है। देखो 2 is a factor of 8 है तो ऐसा लिखो। फैक्टर। अच्छा, 2 फैक्टर है पक्का 8 का। तो फिर a इज इक्वल टू 8 इंटू बी। 8 into B, where B will be any integer. हाँ। B is an integer. ठीक है? सो कभी भी हम्म। फैक्टर दिया है मतलब क्या होता है? दैट नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय हम्म। समथिंग, है ना? हम्म। तो जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। रीड करो क्वेश्चन। If a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to 8 minus b raised to 8, 8? where whenever n is a positive integer. इट्स नॉट 8, इट्स n बेटा। क्या हो गया? n तो बोला मैंने। अच्छा, मुझे 8 सुनाई दिया, मतलब क्या बोल अच्छा, रही 8 मैंने पढ़ा, ओ मेरे को हाँ तो इधर 8 है इधर। a raised to n minus b raised to n, अच्छा, हाँ। where n is a positive integer. अभी इसको बताओ कैसे लिखना है, पहले तो बताओ। Hmm, a raised to n minus b raised to n को a minus b the whole raised to n. इस लाइन का मीनिंग बताओ, जैसे हम लोग ने अभी 8 इज अ फैक्टर ऑफ ए को लिखा था उसके फॉर्म में, मल्टीप्लाई के अच्छा, फॉर्म a में। minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n. तो उसको तो कैसे a लिख, raised to n minus b raised to n is equal to a minus b into x. इनटू एक्स और सम के इंटीजर, क्योंकि अभी तक हम लोग ने Okay. प्रीवियस सम्स में के यूज किया है ना, वेर के इज एन हम्म। इंटीजर। ठीक है? ये प्रूव हाँ। करना है हमें। कुछ भी नहीं हम्म। गिवन है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए बोल दिया है। और हमें हम्म। पावर रेज टू एन देख के कौन सा फॉर्मूला याद आता है? NC वाला। बायनॉमियल थ्योरम, है ना? बायनॉमियल फॉर्मूला। सो अब इसने हम्म। हिंट तो दे दिया हमें, लेकिन हमें नहीं देता तभी भी आ जाता क्वेश्चन करने। वही होशियार है हमको लगता है। ठीक है? अभी फर्स्ट हम्म। स्टार्ट विथ ए रेज टू एन। ठीक है? ए रेज टू एन इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी रेज टू एन। करेक्ट है? ऐसे क्यों लगा अगेन? क्योंकि मुझे ए माइनस बी चाहिए था। ठीक है? हम्म।
और a रेस टू अगर a है, मैं उसमें ही एक नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं a नहीं रेस पड़ता। टू, हाँ मैं a रेस टू n भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे b रेस टू n से भी अच्छा स्टार्ट अच्छा कर अच्छा, सकती ओके हूँ। ओके ओके। नेसेसरी नहीं कि a रेस टू n दिया है तो a रेस टू n ही लेना है, बट यहाँ पे a माइनस b है ना, तो हम लोग भी वैसे ही जाते हैं, a को लेके करते हैं, ज्यादा लाइफ अच्छा। डिफिकल्ट नहीं बनाते अपनी। हम्म सो हमने इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्व किया है। क्या करते हैं हम लोग, ये वाले टर्म को एक टर्म फाइंड आउट, एक टर्म कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमें a माइनस बी इज अ फैक्टर चाहिए, तो ऑब्वियसली ये मेरा एक टर्म होना चाहिए। हम्म इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे और इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे, है ना। हम्म। तो अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे कि लेट a इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू a माइनस बी। अभी हम लोग इतने मेच्योर हो गए 4-5 क्वेश्चन करके कि डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बायनॉमियल थ्योरम में, ठीक है। हाँ। हम्म तो क्या रहेगा बायनॉमियल थ्योरम, यहाँ पे a रेज टू n ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। बायनॉमियल हम्म। थ्योरम पुट करो। NC0 a minus b raised to n ठीक है, plus into b raised to 0 ओके प्लस नहीं रहेगा b raised to 0 हाँ ओके। प्लस NC1 एन सी plus NC1 a minus b raised to n minus 1 हम्म b plus NC2 a minus b raised to n minus 2 हम्म b square फिर प्लस डॉट 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 NCn minus 1 a raised to n a raised to yeah a raised to 1 or b raised to n minus 1 करेक्ट। एंड द लास्ट टर्म विल बी b raised to n प्लस बी रेज टू n, ठीक है। हम्म यहाँ तक हो गया। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लेंगे। क्या सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, a रेज टू n को तो ऐसे ही रहने देंगे। NC0 हमें पता है 1 होता है ना हाँ 1, 1 होता है a माइनस बी रेज टू n एंड b रेज टू 0 इज ऑल्सो 1, हाँ तो उसको नहीं लिखते, ठीक है। प्लस हम्म NC1 को ऐसे ही रहने देते, NC1 a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी रेज टू n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 a रेज टू n b रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू n। अभी जब यहाँ पे NC0 पुट किया तो यहाँ पे भी NCn ही पहले पुट करने का, ठीक हाँ है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना तरीका, ठीक है। अभी क्या करना हाँ है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे a रेज टू n माइनस b रेज टू n चाहिए, करेक्ट। हाँ तो मैं ये b रेज टू n को यहाँ ले आती हूँ, यहाँ पे a रेज टू n तो ऑलरेडी है मेरे पास, है ना। तो क्या हाँ करूँगी हाँ मैं, ये प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। हाँ क्या क्या बचा है वो लिख लो, a माइनस बी रेज टू n प्लस NC1 a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a माइनस बी रेज टू n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn माइनस CL minus 1 a raised to 1 b raised to n अच्छा, minus यहाँ 1 पे a रेज टू 1 क्यों लिखा मैंने, a माइनस बी है ना बेटा, तुमने भी किधर ध्यान a दीजिए। minus यहाँ पे a इज a माइनस बी, राइट। हाँ हाँ वही बोलो, ऐसे कैसे यहाँ पे ये आ रहा है, चलो कोई ना। ब्रैकेट a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 प्लस NCn b रेज टू n, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं फिर। सो हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू n। अभी तुमको समझेगा मुझे वो गलती कैसे समझ में आई मेरी, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, a माइनस बी रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू n, ठीक है। अरे b रेज टू n तो यहाँ उठा के लेके चले गए तो वो भी नहीं बचा, मतलब इतना ही बचा हमारे पास। अभी फैक्टर प्रूफ करना है ना।
That is, we have to prove that a raised to n minus b raised to n is equal to a minus b something k. हाँ तो ऐसा पिछले क्वेश्चंस में था, तो हम लोग क्या करते थे हम लोग? के को इग्नोर करते थे। के को इग्नोर नहीं, वाला क्वेश्चन याद नहीं है क्या, कि जिसमें हम लोग कॉमन निकालते थे, हर टर्म में से बी कॉमन निकालते हाँ थे। कॉमन टर्म निकालेंगे, उसके बाद फिर उस साइड लेफ्ट साइड भेज देते थे हाँ, और फिर बाकी पूरा बीच वाले को के बना के दे देने का। देंगे। सेम सेम यहाँ पे भी वही करना है। सो अभी क्या हो जाएगा? a रेस टू n माइनस b रेस टू n। अभी यहाँ पे n पावर है, ठीक है, तो यॉर्निंग, तो a माइनस b मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है। n इज अ नेचुरल नंबर, तो एटलीस्ट 1 तो होगा ही उसके पास, है ना। अभी यहाँ पे हुआ a माइनस b, एक पावर चला गया, मतलब क्या होगा? n माइनस 1 होगा या n माइनस 2 होगा? n माइनस 1। नेक्स्ट टर्म्स बोलो क्या आएंगे अगर मैंने a माइनस b कॉमन निकाला तो? nc1 a माइनस b रेज टू n माइनस 2। वेरी गुड। पर मुझे नहीं समझ रही n माइनस 1 कैसे हो गया? कोएफिशिएंट रेज टू पावर क्या होगा बायनोमियल में? सेकंड पावर, एक n रहेगा तो एक n माइनस 1 ही होगा ना। तो a माइनस b तो निकाल दिया बाहर, तो फिर आप क्यों लिख रहे हो? पूरा a माइनस b नहीं निकाला है, देखो। हाँ अभी एक अच्छा, एग्जांपल, जितना था उसमें से रेज टू पावर में से एक ही जैसे निकाला। यहाँ पे 5 स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 5 रेज टू 4 है, ठीक है। मुझे सिर्फ 5 बाहर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? 5 लिखूंगी, यहाँ पे हर पावर में से 1 माइनस हो, क्योंकि मैं सिर्फ 5 बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5 क्यूब। यहाँ n डिफाइन नहीं है, बट वॉट एवर n विल बी, मैं 1 माइनस करना है मुझे। सो b रेज टू b है वो, फिर nc2 a माइनस b। अभी यहाँ n माइनस 2 है, ठीक है, और एक माइनस 1 करना, तो कितना हो जाएगा? n माइनस 3। n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस nc n माइनस 1। यहाँ पे एक ही था ना, एक ही है, देखो यहाँ पे। हाँ तो चले जाएगा, वो भी चला जाएगा, मतलब 1 बचा। b रेज टू n माइनस 1 हो इंटू जाएगा। 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ इंटू b रेज टू n माइनस 1। समझा यहाँ तक के? हाँ समझा। खत्म हो गया ना प्रूफ, क्या और बाकी है? बाकी है ना। तुमको क्या लगता है, ये स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा हमारा? देखो ध्यान से। हम लोग को क्वेश्चन किया था a माइनस b इज इक्वल टू a रेज, हाँ तो मिल तो गया है, अभी इसको पूरा k ले लेंगे ना। करेक्ट, यही सुनना चाहती थी मैं। सो a रेज टू n माइनस b रेज टू n विल बी a माइनस b टाइम्स k, वेयर k क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू a माइनस b रेज टू n। ये लिखना है एग्जाम में, सिर्फ k लिख के छोड़ना नहीं है, तुमने k को क्या पुट किया है वो लिखना है तुम्हें। nc1 ab माइनस n माइनस 2 इंटू b प्लस डॉट 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 प्लस nc n माइनस 1 b रेज टू n माइनस 1, ठीक है। सो अभी यहाँ पे भी, यहाँ तक के भी नहीं छोड़ना है, हमें फाइनल लाइन लिखनी है। क्या है फाइनल लाइन हमारी प्रूव करने की? Therefore a to n minus b raised to 1 is equal to a minus b k। ना बेटा, a minus b is a factor of अच्छा इज अ वेक्टर a raised to n minus b raised to n। ये उसको कैसे लिखोगे? a raised to n माइनस, वो क्या ही आंसर होगा? प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था कि इसका फैक्टर है, लेकिन हम लोग इसके ये लाइन के बेसिस पे कुछ भी गिवन नहीं था हमारे पास प्रूफ करने के लिए। तो हमें n का पावर दिखा, हमने ट्राई किया कि बायनोमियल थ्योरम कैसे उसके अंदर फिट करें हम लोग। फिर बायनोमियल थ्योरम पुट किया, थोड़े कुछ भी नहीं किया देखा जाए तो उसमें, थ्योरम पुट किया, कॉमन निकाला, खत्म हो गया प्रूफ। समझा? हाँ समझा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, ये हो गया अभी, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते, ठीक है।